हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का हिंदी का पार्ट 6 जो कि है बीरबल की खिचड़ी, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। और आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत सारी किताबों में पढ़ी होंगी। बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर के दरबार में एक विद्वान थे। ठीक है, विद्वान मीन्स बहुत होशियार या बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कहानी को। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको अभी बताया कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और बीरबल जो थे अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनमें से बीरबल भी एक थे। और बीरबल बहुत ही चतुर थे और अपनी चतुराई के कारण ही वो बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें जानते थे, उनकी चतुराई को पहचानते थे और उनकी होशियारी को मानते थे। अपनी चतुराई से भी बादशाह को भी हरा देते थे। बीरबल इतने चतुर थे कि अपनी चतुराई से वो, अपनी क्लेवरनेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उससे वो राजा को भी हरा देते थे। और अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आप सब ने सुनी होंगी। तो चलिए, यहाँ भी कहानी है, उसको आगे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। तो एक बार की बात है, राजा कहीं से जा रहे थे, किसी गांव से होकर जा रहे थे और सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था। और ठंड के मौसम में लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे बातें कर रहे थे। और जब बादशाह वहाँ पर पहुँचे अपने साथियों के साथ, तो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे आग जलाकर, उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था, एक आदमी क्या बोल रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। यमुना नदी का नाम है और यमुना का पानी रात को बहुत ठंडा होता है। और ये व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। किस बात का विश्वास नहीं हुआ? कि वो व्यक्ति रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया। अब जो महाराज थे, बादशाह थे अकबर, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति रात भर पानी में खड़ा रह पाएगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से क्या कहा कि अगर तुम रात भर यमुना के पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें थैली भरकर मोहरे इनाम में दूंगा। मोहरे मीन्स जैसे आजकल के ज़माने में सिक्के होते हैं बच्चों, तो पुराने ज़माने में जो सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, उनको मोहरें बोला जाता था। तो राजा ने बोला इसको, बादशाह ने बोला इस व्यक्ति को कि अगर तुम रात भर पानी में, ठंडे पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें थैली भरकर मोहरें इनाम में दूंगा। और ये व्यक्ति मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। तो ये व्यक्ति मान गया था और अगली रात को वह यमुना नदी में गया और वहाँ ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा हिम्मत करके। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया और जब सुबह हुई तो वो राजा के पास दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य मतलब हैरान होकर, बादशाह ने बड़े हैरानी से उस व्यक्ति से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी तो बहुत ठंडा था, तो ये व्यक्ति पूरी रात कैसे खड़ा रहा ठंडे पानी में। इस बात की राजा को बहुत हैरानी थी, बादशाह को हैरानी हुई। और बादशाह ने हैरानी से उस व्यक्ति से पूछा इसके बारे में कि आप कैसे खड़े रहे।
उसने नम्रता से उत्तर दिया। बहुत अच्छे तरीके से राजा को क्या उत्तर दिया? महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। अब इस व्यक्ति ने क्या बोला कि महाराज, आपके राजमहल में जो दीपक जल रहा था, देखो बच्चों यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दीपक जल रहा है। तो ये व्यक्ति इसी दीपक के बारे में बात कर रहा है। दीपक मीन्स दिया। तो वो बोलता है कि रात भर मैं आपके महल में जो दीपक जल रहा था उसको देखकर, उसके प्रकाश, उसके उजाले को देखकर पानी में खड़ा रहा, ठंडे पानी में खड़ा रहा। ठीक है, ये इस व्यक्ति ने बात बोली। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। अब जो बादशाह थे उन्हें क्या बोला? अच्छा, तो तुम जो राजमहल में दीपक जल रहा था उसकी गर्मी की वजह से ही तुम इस ठंडे पानी में खड़े रह पाए, वरना तो तुम खड़े नहीं रह पाते रात भर, तो इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या सच में ये व्यक्ति दीपक की गर्मी के कारण वहाँ खड़ा रह पाया होगा ठंडे जल में? सोचिए, नहीं ना। ये व्यक्ति अपनी हिम्मत की वजह से वहाँ ठंडे जल में खड़ा रहा। लेकिन इसने क्या बोला बादशाह को कि मैं दीपक को देखते हुए, दीपक के प्रकाश को देखते हुए उस ठंडे जल में खड़ा रहा। और महाराज ने को क्या लगा कि दीपक से इस व्यक्ति को गर्मी मिली है और जिसकी वजह से यह ठंड से बच पाया और रात भर पानी में खड़ा रहा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। जब राजा ने उसको इनाम देने से मना कर दिया, वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। है ना? तो अगर पहले आपको बोला गया हो इनाम मिलेगा और उस कार्य को करने के बाद आपको कोई इनाम नहीं दिया तो दुख लगेगा, बुरा लगेगा। वैसे ही इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित मतलब हाजिर होना, वहाँ पर मौजूद थे दरबार में जब उस व्यक्ति को ये सारी बातें बादशाह बोल रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब बीरबल तो बहुत होशियार थे, उनको तो समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति है वो अपनी हिम्मत के बल पर ठंडे जल में खड़ा रहा, लेकिन राजा ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। तो जो बीरबल थे वो इस व्यक्ति की मदद करना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया? दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अब दूसरे दिन जब दरबार लगा, बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। अब जो बादशाह अकबर थे उनको बड़ी चिंता हुई, उन्हें लगा कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बुलावा भेजा मतलब उन्होंने दरबार में से किसी को बीरबल के पास भेजा उसे बुलाने के लिए। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को जो उसे बुलाने आया था राजा की तरफ से, उसको क्या कहा कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ और जब खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। अब अगले दिन भी बीरबल नहीं आए दरबार में, तो बादशाह ने सोचा कि क्यों नहीं आ रहे। उनके मन में ये बात चल रही है कि बीरबल क्यों नहीं आ रहे। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अब बादशाह को लगा कि भाई बीरबल तो आ नहीं रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके की ये खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी पक ही नहीं रही है और वो आ ही नहीं रहे हैं। तो वो खुद जाना चाहते हैं बीरबल के पास देखने के लिए। फिर वो चले गए बीरबल से मिलने के लिए। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी बच्चों बर्तन है, ये है हांडी, ठीक है, तो इसको हांडी बोला गया है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। भूमि मतलब ज़मीन, देखिए यहाँ ज़मीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। और हांडी कितनी दूर है आग से? बहुत दूर। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर कि नीचे आग कहाँ पर है और हांडी कहाँ पर लटक रही है।
ये बांस की डंडी है। बांस की डंडी के एक सिरे पर हांडी को लटका रखा है और नीचे आग जलाई हुई है। तो क्या इतनी दूर से खिचड़ी पक सकती है? अगर कोई देखेगा इतनी दूर पर हांडी लटक रही है आग से, तो सब यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, खिचड़ी तो नहीं पक सकती इतनी दूर से, है ना। तो फिर क्या होता है, बीरबल क्या बोलते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब देखो, बीरबल तो बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या जवाब दिया महाराज को? उन्हें बोला कि महाराज, अगर वो व्यक्ति जो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा, जो कि आपके राजमहल के दीपक से बहुत दूर था, है ना, अगर वो उसको गर्मी लग सकती है, इतनी दूर से उसको गर्मी ले सकता है दीपक की और ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो मेरी खिचड़ी भी ज़रूर पकेगी इतनी दूर से। लेकिन वास्तव में खिचड़ी तो नहीं पक सकती थी। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो अब राजा को, बादशाह को बात समझ में आ गई कि जो व्यक्ति यमुना की ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा, वो दीपक की गर्मी के कारण नहीं खड़ा रहा, बल्कि अपनी हिम्मत के कारण वो वहाँ खड़ा था। ठीक है, क्योंकि इतनी दूर से दीपक की गर्मी उसे नहीं मिल सकती थी। इसीलिए महाराज ने उसे दूसरे दिन दरबार में बुलाया और उसे बड़े सम्मान के साथ, उस बड़े इज्जत के साथ मोहरों की थैली भेंट कर दी, उसको गिफ्ट कर दी। जो भी मोहरें थी, मोहरों की थैली थी जिसमें बहुत सारे सिक्के थे, वो उसने व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, बीरबल की खिचड़ी। अब यहाँ पर बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, ये आपने आपस में डिस्कस करने हैं, बात करनी है। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो बच्चों, जब सर्दी का मौसम आता है, उस समय सर्दी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ खाते हैं, जैसे कि गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं। ठीक है, आग सेकते हैं, और दोपहर में जब सूरज निकलता है, धूप आती है, तो धूप भी सेकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जो भी आप सर्दी से बचने के लिए करते हैं। दूसरा है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो कि बहुत कठिन हो, उसके बारे में आपने अपने दोस्तों को बताना है। तीसरा है, आपके अनुसार पकने के लिए बर्तन से आग कितनी दूरी पर होना चाहिए? अगर आपको खाना बनाना है तो बर्तन आग के एकदम ऊपर रखा जाता है, बहुत पास रखा जाता है, तभी खाना बनता है। दूर रखने से खाना नहीं पक पाता। तो बर्तन को आग से बहुत पास होना चाहिए, बर्तन को आग के ऊपर रखा जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों, खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? चावल और दाल, मूंग की दाल ले सकते हैं, और फिर उस दाल और चावल को एक साथ हम क्या करते हैं, धोते हैं, और फिर कुकर में सीटी लगाकर उसको बनाया जाता है। आप सबसे पहले क्या डालेंगे? प्याज डालेंगे छौंकने के लिए, ठीक है, टमाटर डालेंगे, फिर दाल और चावल को जो आपने मिक्स किया है धोकर, उसे डालेंगे, उसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, जो भी आपको मसाले पसंद हैं, पानी डालेंगे, और फिर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और उसे 3-4 सीटी लगाएंगे, फिर खिचड़ी पक जाती है। तो बच्चों, इसके लिए आप अपने घर में मम्मी से या बड़ों से पूछेंगे कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अगला है, सोचिए और लिखिए। अब ये प्रश्न है, आपको लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। आप पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे,
बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति महल में जलते हुए दीपक की रोशनी को देखकर या देखते हुए पूरी रात यमुना नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। ठीक है। तीसरा है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? तो बादशाह को उसकी बात पर इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि सर्दी के मौसम में सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़े रहना बहुत मुश्किल था। चौथा प्रश्न है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि बादशाह को लगा कि वह दीपक की गर्मी की मदद से ठंडे पानी में खड़ा रह पाया। अगला प्रश्न, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को यह एहसास कराया कि वह व्यक्ति दीपक की गर्मी से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से ठंडे पानी में खड़ा रहा। इस तरह बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता की। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराया और उस व्यक्ति की सहायता की। ठीक है। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है? जो भी यहाँ कलर किए हुए शब्द हैं आपके, उनके उल्टे शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, लंबे छोटे, लंबे का उल्टा छोटे। अगला है एक, एक, एक का उल्टा अनेक। अगला नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर। फिर है बहुत, बहुत का उल्टा कम। फिर दूर, दूर का उल्टा होता है पास। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। वाक्य को सही करके लिखिए। उदाहरण, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है और वाक्य पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाता है कहाँ पर क्या गलती है। तो आपको सही करके लिखना है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो मैं शब्द यहाँ पर छूटा था, तो आपने दरबार के बाद मैं लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही आपने सारे वाक्यों को ठीक करना है। क है, अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो अकबर और बीरबल के बारे में, इस जगह पर भी आपको मैं लिखना है। तो आप इस तरीके से वाक्य बनाएंगे, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला है, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। चारों ओर बैठ के बातें कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गांव के लोग, इस जगह पर आएगा, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। अगला है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। घ, बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। तो आपने फिर से ये वाक्य सही करके लिखने हैं। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। तो पहला वाला किया हुआ है, अपने खाने की चीज़ों पर गोला लगाना है, घेरा लगाना है। पहला है वड़ा, फिर यहाँ से मिलेगा आपको इडली, फिर सांभर, फिर छोले, फिर
राजमा, दाल, बाटी, चूरमा, चावल, कढ़ी, छाछ, पायस, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं। अगला है कहानी की बात। वाक्य किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर आपने वाक्य पढ़ने हैं और बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ये बात किसने कही थी, अकबर ने। तो आपने यहाँ पर लिखना है अकबर ने। और किससे कहा था, व्यक्ति से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्यक्ति से। अगला, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये बात भी अकबर ने बोली थी। तो आप लिखेंगे यहाँ अकबर ने। और किससे कही ये, दरबारियों से, जो उनके दरबार में और लोग थे उनसे कही। तो हम बोलेंगे इसको दरबारियों से। अगला है जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और कुछ जीव हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। लंगूर की पूंछ लंबी है। पूंछ कैसी है, लंबी। वह लाल गुलाब है। गुलाब कैसा है, लाल। चिड़िया छोटी है। चिड़िया कैसी है, छोटी। बस का आकार बड़ा है। बस का आकार कैसा है, बड़ा। तो ये शब्द हैं, इनको हम विशेषता बताने वाले शब्द बोलते हैं। ये इन चीज़ों की विशेषताएं हैं। आगे आपने क्या करना है, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। ठीक है, तो अब इसमें आपने विशेषता बताने वाले शब्द भरने, ऊपर से छाँट कर। पीहू एक डैश लड़की है। पीहू एक साहसी। लड़की के लिए क्या लिखेंगे हम, साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। जो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, जो ठीक लग रहा है पढ़ने में, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियाँ कैसी हैं, हरी। पेड़ की पत्तियाँ हरी हैं। अदम्य एक डैश लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। तो अगला शब्द क्या बचा यहाँ पर, अच्छा। फिर है आम बहुत डैश है। कैसा है आम, मीठा। आम बहुत मीठा है। इस तरीके से आप विशेषता बताने वाले शब्द इन वाक्यों में भरेंगे। अगला है नीचे लिखे शब्दों में से जो शब्द सही शब्द हैं उनमें रंग भरिए। देखो बच्चों, इसमें सुबह, सुबह, सुबह दो तरीके से लिखा हुआ है, तो ये वाला सही है। तो आप इसको कलर करना चाहेंगे तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो शब्द सही लिखे हैं उन पर रंग भर दिए हैं। जैसे पहला वाला सुबह, दूसरा वर्षा। ठीक है, ये वर्षा। तीसरे में सवेरा, सुवेरा, तो सवेरा सही है। चौथा सूझबूझ, सूझबूझ। तो इस तरीके से जो शब्द सही हैं उन गोलों में आपने रंग भरना है। अगला है आइए कुछ बनाएं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है, सामग्री मतलब सामान। क्या क्या चाहिए भेलपूरी बनाने के लिए, मुरमुरे एक कटोरी, बारीक कटा प्याज एक छोटा, बारीक कटा टमाटर एक छोटा, बारीक कटा खीरा छोटा टुकड़ा, बारीक कटी हरी मिर्च आधी, नींबू का रस आधा, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला छोटा आधा चम्मच, अमचूर एक चुटकी, धनिया पत्ती सजावट के लिए। इनको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद से खाइए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर आपने भेलपूरी बनानी है। अगला है
पता कीजिए, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो बच्चों, हमारे देश भारत में बहुत सारी नदियां हैं। आपने नदियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ नदियों के नाम लिख दिए हैं: गोदावरी, सतलुज, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो ये हमारे देश की कुछ नदियाँ हैं। झटपट कहिए: चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाए, चारम चार। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको गाना है। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाएं। तो आपने तेनालीराम की कहानी भी बहुत बार सुनी होगी, तो आपने इनकी कहानियाँ, इनकी चतुराई की कहानियाँ पढ़नी है, इनकी किताबें पढ़नी है और अपने दोस्तों को कक्षा में सुनानी है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। आशा है आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।